नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रीतिकाल से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो इनमें से कौन से जो कवि हैं वे रीतिकालीन कवि हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है आपको। तो सबसे पहले किनका जन्म हुआ है? तो सबसे पहले आएगा रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलील और ठाकुर। तो देखिए, रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद घनानंद 1673 ईस्वी में, रसलील का जन्म हुआ है 1689 ईस्वी में। और उसके बाद ठाकुर, तो ठाकुर का जन्म 1766 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो व्यापक प्रवृत्ति है रीतिकाल का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। तो इनमें से कौन सी जो एक विशेषता है वे गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, रीतिकाल में अलंकारकरण की प्रधानता है। बी में है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। सी में दिया हुआ है, रीतिकाल में रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। सी में है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो हमें रीतिकाल की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी, डी ये सभी रीतिकाल की विशेषता है और सिर्फ सी है वे रीतिकाल की विशेषता नहीं है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या है? तो जो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है वे ब्रज है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है। तो सेवैया है वे सर्वाधिक प्रिय छंद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी केशवदास को ही माना है। और चिंतामणि ने रीतिकाल को काव्य का स्वरूप कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ सकती हैं। तो भागीरथ मिश्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और शुक्ल ने चिंतामणि को। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, तो रीतिकाल का समय था, तो इनमें से कौन सा जो सही होगा, जो रीतिकाल का समय? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1700 से 1900 विक्रम संवत या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय काल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1700 से 1900। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्र या मिश्र बंधु या रामाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न रिपीट किया है, श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? क्योंकि इससे संबंधित रीतिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। तो रीतिकाल को कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अलंकृत काल किसने कहा है रीतिकाल को? तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जय काल और रीतिकाल को कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है,
कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बतलाना है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव हैं या देव, पद्माकर या घनानंद? तो कवि प्रिया केशव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ये भी केशव दास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया केशव दास द्वारा रचित है। तो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है रसिक प्रिया को। और किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन